नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट थॉट्स टीवी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज के वीडियो में हम पुरस्कार तथा सम्मान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण जीके को कवर करेंगे। इससे पहले इस सीरीज की 2 वीडियो बनाई जा चुकी है, जिसमें पुरस्कार तथा सम्मान के लगभग 60 क्वेश्चन कवर किए जा चुके हैं। अगर आप अभी तक उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उनको अवश्य देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस 30 महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान से संबंधित क्वेश्चनों को। आज का आपका पहला प्रश्न है, भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है। आपके ऑप्शन हैं ए अरविंद खुराना व सी.वी. रमन, बी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर व सी.वी. रमन, सी हरगोविंद खुराना व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, डी अमर्त्य सेन व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हरगोविंद खुराना व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन सी। भारतीय मूल के ये 2 अमेरिकी नागरिक हैं जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 भारतीयों को भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आपके ऑप्शन हैं ए सी.वी. रमन एवं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, बी सी.वी. रमन एवं हरगोविंद खुराना, सी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एवं अरविंद खुराना, डी सी.वी. रमन एवं अमर्त्य सेन। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी.वी. रमन एवं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ये 2 भारतीय हैं जिनको भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों के युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है ए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य, बी सी.वी. रमन भौतिकी, सी हरगोविंद खुराना भौतिकी, डी मदर टेरेसा शांति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए दोस्तों। इसमें आपका ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य से सही है, बी जो है सी.वी. रमन भौतिकी से ये सही है, सी हरगोविंद खुराना इनको भौतिकी के क्षेत्र में नहीं बल्कि यह जीव विज्ञान से संबंधित है। तो ये ऑप्शन जो है कि सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार हैं। आपके ऑप्शन हैं ए विक्रम सेठ, बी अरुंधति राय, सी बी.एस. नायपाल, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए दोस्तों। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बी.एस. नायपाल। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार कौन है? तो वो है बी.एस. नायपाल। आपका अगला प्रश्न है, सी.वी. रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर बताएं। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1930 में। सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला? तो उनको जो है कि 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। आपका अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपके ऑप्शन है ए 1911 ईस्वी, बी 1913 ईस्वी,
सी 1923 ईस्वी, डी 1930 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर बताएं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न का उत्तर सोच लिया होगा। तो चलिए मिलाइए अपना उत्तर। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1913 ईस्वी। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो उनको जो है 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपका अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं। आपके ऑप्शन हैं ए आचार्य विनोबा भावे, बी जयप्रकाश नारायण, सी मदर टेरेसा, डी किरण बेदी। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आचार्य विनोबा भावे। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे आचार्य विनोबा भावे। आपका अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता हैं। आपके ऑप्शन है ए देविका रानी रोरिक, बी कानन देवी, सी पी जयराज, डी सत्यजीत राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं दोस्तों। आपने इस प्रश्न का उत्तर सोचा होगा, तो चलिए मिलाइए। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए देविका रानी रोरिक। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो देविका रानी रोरिक है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता, बी डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य, सी बोरलाग पुरस्कार कृषि, डी पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति। तो इस प्रश्न का आप सही उत्तर बताएं। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पुलित्जर पुरस्कार जो है धर्म में प्रगति से संबंधित नहीं है। यह जो है पत्रकारिता और साहित्य से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए। आपके ऑप्शन है ए वनरोपण तथा प्रतिभूमि के संरक्षण में, बी है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में, सी वन्यजीव संरक्षण में, डी पर्यावरण पर हिंदी पुस्तक लेखन में। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में श्रेष्ठ योगदान के लिए? तो वह जो है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में श्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है ए नेल्सन मंडेला, बी बिल क्लिंटन, सी एडोल्फ हिटलर, डी बोरिस येल्त्सिन। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला वो विदेशी नागरिक है जिनको भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए अर्जुन पुरस्कार, बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी ध्यानचंद पुरस्कार, डी नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार। तो इस प्रश्न का आप सही उत्तर बताएं दोस्तों, क्योंकि इससे पहले जो है कि ये सभी प्रश्न
ऑप्शन के जो पुरस्कार हैं इनसे आप परिचित हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा। तो चलिए अपना उत्तर मिलाएं। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। यह जो पुरस्कार है ये खेल कूद से संबंधित न होकर यह कृषि क्षेत्र से संबंधित है। यह जो है कि कृषि क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए भौतिकी, बी गणित, सी रसायन, डी चिकित्सा शास्त्र। तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है दोस्तों, बताइए। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणित। नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? वह गणित विषय में नहीं दिया जाता है। बाकी सब आपके जो भौतिकी है, रसायन है, चिकित्सा है, इन विषयों में दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया। आपका अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? आपके ऑप्शन है ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बी साहित्य और पत्रकारिता, सी जो है अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ, डी पर्यावरण अध्ययन। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, साहित्य और पत्रकारिता। साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार जो है कि दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2009 जीतने वाला पहला भारतीय है? आपके ऑप्शन है ए शिव कुमार शर्मा, बी अनु मलिक, सी जाकिर हुसैन, डी ए आर रहमान। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ए आर रहमान। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2009 जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? तो वो है ए आर रहमान, जो कि संगीत के क्षेत्र से जुड़ा है। आपका अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए फिल्म, बी साहित्य, सी नृत्य, डी संगीत, ई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, साहित्य। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो वह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आप व्यास सम्मान को महर्षि वेदव्यास से भी याद रख सकते हैं और उससे आपको याद रहेगा कि यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? आपके ऑप्शन है ए ध्यानचंद्र पुरस्कार, बी अर्जुन पुरस्कार, सी द्रोणाचार्य पुरस्कार, डी सरस्वती सम्मान, ई राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इस प्रश्न का आप सही उत्तर बताएं दोस्तों। आपने इस प्रश्न का उत्तर सोचा होगा, तो मिलाइए अपना उत्तर। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरस्वती सम्मान।
सरस्वती सम्मान जो है कि यह खेल से संबंधित ना होकर किससे संबंधित है, तो यह साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए मैग्सेसे पुरस्कार, बी बुकर पुरस्कार, सी कलिंग पुरस्कार, डी कालिदास पुरस्कार। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कलिंग। ऑप्शन जो है कि सी है कलिंग पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सांस्कृतिक नेताओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है ए एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, बी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी विश्व आर्थिक मंच। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच। सांस्कृतिक नेताओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए क्रिस्टल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो वह विश्व आर्थिक मंच प्रदान करता है। आपका अगला प्रश्न है। स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए प्रशासनिक कौशल, बी वैज्ञानिक अनुसंधान में उपलब्धियां, सी खेलों में उपलब्धियां, डी वीरता और साहस। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वीरता और साहस। स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में जो है कि देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार जो है स्त्रियों के लिए वीरता और साहस के लिए दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? आपके ऑप्शन है ए सरस्वती सम्मान, बी आचार्य तुलसी सम्मान, सी व्यास सम्मान, डी यतन लाल सम्मान। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सरस्वती सम्मान। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन से सम्मान की स्थापना की गई? तो वो है सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई। आपका अगला प्रश्न है। भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? आपके ऑप्शन है ए भारत रत्न, बी पद्म विभूषण, सी अशोक चक्र, डी कलिंग पुरस्कार। तो इस प्रश्न का आप सही उत्तर बताएं दोस्तों। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कलिंग पुरस्कार। यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है जो कि भारत सरकार द्वारा न देकर किसके द्वारा दिया जाता है? यह यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन कभी नोबेल पुरस्कार नहीं जीत सकता है? आपके ऑप्शन है ए लेखक, बी मेडिकल डॉक्टर, सी अर्थशास्त्री, डी भौतिकी विज्ञानी, ई विश्व प्रसिद्ध संगीतकार। तो इस प्रश्न का आंसर जो है बहुत आसान है दोस्तों, आप लोग आंसर बताएं। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई विश्व प्रसिद्ध संगीतकार। विश्व प्रसिद्ध जो संगीतकार है वो कभी भी जो है कि नोबेल पुरस्कार नहीं जीत सकता, और बाकी सब जो है कि लेखक, मेडिकल डॉक्टर, अर्थशास्त्री और भौतिकी विज्ञानी जो है कि इनको नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है।
ये दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए अर्जुन पुरस्कार, बी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, डी द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत में जो है साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस चैनल पर जो कंटेंट पढ़ रहे हैं अच्छे लग रहे हैं और आपको किसी न किसी प्रकार से मदद पहुंचा रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ इस चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।